Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the maximum number of no bond resonating structure is possible in. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ स्पीशीज मेंशन है, आपको बताना है कि इनमें कितने ज़्यादा यानी कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस को क्या बोला जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। So no bond resonance is also known as hyperconjugation। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को काउंट करते हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उतना ही ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। सो मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, मोर इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। और जितना ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा कंपाउंड की क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। तो ऑप्शंस में आपको कुछ कार्बोकेटाइंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को ही हम काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है हमारा CH3CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसके इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन कौन सा है आपका? ये अल्फ़ा कार्बन है। और अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे वो हमारे क्या होंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अब हम सेकंड पे देखते हैं। सेकंड है हमारा CH3CH एंड CH3। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में 2 अल्फ़ा कार्बन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और फिर इससे जो अटैच हाइड्रोजन होगा वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो कितने हो गए? 3 + 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा दिया गया है, ये है आपका कार्बोकेटाइन, ये है CH3 यहाँ पर, हेयर CH3, और यहाँ है C2H5। तो इसको अब हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, C पॉजिटिव, CH3 देन CH2 एंड देन CH3। तो इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में हमारे अल्फ़ा कार्बन यहाँ कितने प्रेजेंट है? 3 है। ये तीनों अल्फ़ा कार्बन है। और ये वाला कार्बन कौन सा है? बीटा है। तो अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 + 3 6 7 एंड 8। तो 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। अब हम अपना फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है आपका CH3, C पॉजिटिव, CH3 एंड CH3। तो इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा कार्बन है? 1 2 एंड 3 अल्फा कार्बन है। और जो अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। सो कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस सबसे ज़्यादा किसका है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाएगा। सो आपका जो फोर्थ वाला कार्बोकेटाइन है इसके पास सबसे ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Thank you and best of luck.